हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे ही होगे। चलिए, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर, नया टॉपिक लेकर आई हूँ, डेसिमल नंबर्स। ओके, देखते हैं इसमें क्या नया है। डेसिमल नंबर्स भी एक फॉर्म होती है नंबर्स को शो करने की। जैसे कि हमने फ्रैक्शंस में सीखा था, पार्टली हम नंबर्स को कैसे शो करते हैं, यानी जो नंबर 1 से छोटा होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं। यही डेसिमल नंबर में भी हम सीखेंगे कि डेसिमल में हम नंबर्स को कैसे शो करते हैं जो 1 से छोटे होते हैं, या यूँ कहिए कि पार्टली नंबर, छोटे नंबर किस तरह से शो किए जाते हैं डेसिमल फॉर्म में। ओके, चलिए देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, एक ये बड़ा सा रेक्टेंगल किया बनाया है जिसमें कि मैंने इसके 10 पार्ट्स किए हैं। 10 पार्ट्स किए हैं। अगर हमें इसी फिगर को फ्रैक्शन में शो करना होता तो ये हमारा पूरा एक रेक्टेंगल के मैंने 10 पार्ट्स किए थे, तो फ्रैक्शन बनता हमारा जिसका डिनोमिनेटर होता 10 और शेडेड पार्ट है 3, 1, 2, 3। फ्रैक्शन बनता 3/10, राइट। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया है। इस स्क्वायर के मैंने 100 पार्ट्स किए हैं। 100 पार्ट में अगर मैंने इसके बड़े से स्क्वायर के 100 पार्ट किए हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा 100। और कितने पार्ट शेड किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट्स मैंने इसके शेड किए हैं। ओके, तो फ्रैक्शन है 9/100। और यहाँ पर मैंने एक जैसे 3 रेक्टेंगल्स लिए हैं जिसके 10 पार्ट्स मैंने किए हैं। और आप देखिए इधर ध्यान से कि मैंने ये वाला पूरा रेक्टेंगल शेड किया है, ये वाला पूरा रेक्टेंगल शेड किया है। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। ओके, तो लेकिन पार्ट्स मैंने 10 ही किए हैं। यहाँ पर ये पूरा रेक्टेंगल शेड है, ये पूरा रेक्टेंगल शेड है, और ये रेक्टेंगल 1, 2, 3, 4 ओनली 4 पार्ट्स शेड है। तो क्योंकि ये पूरा ले लिया है मैंने, ये वाला पूरा ले लिया है, ये कंप्लीट है, इट मीन्स हम इसको लिखेंगे 2 होल 1, 2, 3, 4 पार्ट्स इसके शेड किए गए हैं आउट ऑफ 10। यहाँ इसके कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इसके 10 पार्ट्स मैंने किए हैं, इसके सिर्फ 4 पार्ट्स शेड हैं। इस तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा 2 होल इसलिए क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल मैंने पूरे शेड किए हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गए, इसलिए 2 हो गया, 2 होल। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 10, तो ये बन गया 2 होल 4/10। अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3/10, 900, या वर्ड्स में भी हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। 2 होल 4/10 को हम पढ़ेंगे 2 होल 4/10। ओके, तो अब हमें सीखना क्या है? यहाँ पर हम इन्हीं नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। यहाँ हमारे पास में 10 है, 1 0 है, 1 के साथ 0 है। मैं आपको ईजीएस्ट मेथड बता रही हूँ। एक मेथड तो ये है कि आप 3 को डिवाइड करिए 10 से, क्योंकि ये 3 छोटा है। 10 0 0 हुआ, इसलिए यहाँ पर हम 0 लेंगे और पॉइंट लगाएंगे, और जब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 10 3 30। एक तरीका तो ये है इसका, आप डेसिमल में चेंज करने का, आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये ईजीएस्ट मेथड है आपको डेसिमल में नंबर कैसे शो करना है। 3/10, यानी यहाँ पर हमारे पास में सिंगल 0 है। दैट मीन्स डेसिमल के पीछे 1 डिजिट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने 0 हैं डिनोमिनेटर में, उतने ही डिजिट डेसिमल के पीछे होने चाहिए। ओके, और अभी मैं आपको ये 2 होल का भी बताती हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा 0.3। डेसिमल के पीछे 1 डिजिट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 है, 1 0 है। और यहाँ पर
9/100 है, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट होने चाहिए? क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 ज़ीरो है, दैट मीन्स डेसिमल के पीछे 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये नंबर बनेगा हमारा 0.09। 0.09। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि सिंगल डिजिट है, हमें डबल डिजिट चाहिए क्योंकि यहाँ डबल ज़ीरो है। ध्यान रखिए, यहाँ पर डबल ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो हम 9 के आगे 0 लगाएंगे और उसके आगे डेसिमल 0.09। यहाँ हमारे पास में फ्रैक्शन है 2 होल 4/10। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 तो हमारा फुल है, कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, इसलिए ये आ जाएगा डेसिमल के पहले 2 पॉइंट, और ये है 4/10। 4/10 मीन्स 2.4। क्योंकि यहाँ 1 ज़ीरो है, इसलिए डेसिमल के पीछे 1 डिजिट होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास में नंबर होता 2 होल 4/100, तो जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते तो हमारे पास में डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स होने चाहिए। इसको हम करेंगे फिर 2.04। जितने ज़ीरो उतने नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल। ओके, आगे देखिए। अब जैसा कि मैंने नंबर लिए थे 2.04, 2.4, 0.3, 0.09, 6.42। एक नया नंबर और ले लिया है मैंने 6.42। अब हम इन नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, या यूं कहिए रीड कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इन नंबर को? 2.04, 2.4, 0.3, 0.09, 6.42। याद रहे 42 नहीं 42, क्योंकि ये डेसिमल के बाद नंबर है, याद रखिएगा। ये है 2.04, 2.04। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है 2/400। थोड़ा सा टफ है, तो इजी वे में हम इसको पढ़ सकते हैं 2.04। 2/400 भी कहा जा सकता है इसको, 2/4 3/10, 0/900 किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड से हटकर है, बोलने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, तो हम इसको इजी वे में लिख सकते हैं 2.04, 2.4, 0.3, 0.09, 6.42। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं। इसको हम 42 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू अलग है, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू अलग है। ये वंस का प्लेस है और ये आफ्टर द डेसिमल है, और आफ्टर द डेसिमल हमारे पास में प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस आता है 10th, 100, 1000। कुछ याद आया इसे देखकर? हाँ, फ्रैक्शन में भी हमने इसी तरह से लिया था 10th, 100, 1000, यानी वंस के बाद वंस के राइट साइड पर आपके पास में है 10th, 100, 1000। याद रखिएगा, जब भी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है या मेंशन करनी है या किसी को बतानी है कि सपोज इसकी क्या प्लेस वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू है 4/10। ओके, 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। बिल्कुल बारीक सा अंतर है इसमें और कुछ नहीं। इसको हम 42 नहीं पढ़ेंगे, 42 पढ़ेंगे। सपोज अगर हमारे पास में नंबर है 21.453, तो इसको हम 453 नहीं पढ़ेंगे। ये है हमारा 21.453, याद रखिएगा। आइए अब ये सारे नंबर हम मेंशन करते हैं अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में। ओके, पहला नंबर है 2.04। आप इसको अगर देखें तो 2 डेसिमल के पहले है, इसलिए मैंने लिखा इसको वंस के प्लेस में, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो वंस के बाद आएगा, 10th, 100, 1000 आगे सो ऑन। सो 2.4।
0.3, 0.09, 6.42, 21.453। मैंने किसी भी नंबर को इस तरह से नहीं पढ़ा कि ये 21.453 है, नहीं, इसको जब हम रीड एंड राइट करेंगे तो होगा 21.453, 6.42, 0.09, 0.3, 2.4, 2.04। ध्यान रखिएगा, प्लेस वैल्यू चार्ट में भी हम जब मेंशन करेंगे तो इसी तरह मेंशन करेंगे, और ये इसकी सीधी सी पहचान है कि ये 10th के प्लेस में आया, दैट मीन्स ये आफ्टर द डेसिमल है, डेसिमल के बाद लिखा गया है राइट साइड पर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर वंस का प्लेस चालू हो जाता है डेसिमल के लेफ्ट साइड पर। चलिए अब हम सीखते हैं कैसे हम अपने डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंड करेंगे। मैंने फ्रैक्शंस में भी आपको बताया था कि हम डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ये आपको एक तरह से मैं रिमाइंड करा रही हूँ दोबारा से बता करके कि कैसे हम नंबर्स को एक्सपेंड करेंगे। ओके, आइए। सबसे पहला नंबर मैं ले रही हूँ 21.453। तो जब हम नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं तो हमेशा उनका प्लेस वैल्यू लिखा जाता है, याद रखिएगा। नंबर को एक्सपेंड करने के लिए नंबर्स के हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखा जाता है। जैसे कि प्लेस वैल्यू 2 का है यहाँ पर 20, 1 का है 1, और यहाँ से क्योंकि डेसिमल शुरू हो गया है इसलिए ये आपको डेसिमल फॉर्म बता रही हूँ मैं, अब फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं बता रही हूँ। फ्रैक्शनल फॉर्म हमने फ्रैक्शंस में सीख लिया है। ओके, तो ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.003। अब देखिए मैंने हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखा है यहाँ। प्लेस वैल्यू 2 का 20, 1 का 1, 0.4 0.4 प्लस 0.45 यहाँ पर मैंने लिखा है 0.05, और 0.453 इसका प्लेस वैल्यू है 1000, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 0.003। ओके, तो प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से, या यूँ समझिए कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही हम नंबर को एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 2.04, 2 का प्लेस वैल्यू 2, 0 का 0 ही रहने देंगे, प्लस 0.04। उसके बाद सेकेंड नंबर है हमारा 2 प्लस 0.4। नेक्स्ट नंबर है 0 प्लस 0.3। अगला नंबर है 0 प्लस 0 प्लस 0.9। ओके, 0.09। और 6.42 को हम लिखेंगे 6 प्लस 0.4 प्लस 0.02। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़े, चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू कंपेयर द डेसिमल नंबर्स। ओके, आइए तो अब हम सीखते हैं हाउ टू कंपेयर द डेसिमल नंबर्स। ओके, सबसे पहले डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर जो भी नंबर दिए गए हैं, क्योंकि वो पूरे कंप्लीट नंबर हैं, इसलिए पहले हम उनको कंपेयर करेंगे। अगर उनमें बड़ा छोटा हमें समझ में आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंबल देंगे, बड़े का, छोटे का, इक्वल का। लेकिन अगर बाई चांस वो सेम है, लेफ़्ट साइड पर दिए गए नंबर सेम हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और डेसिमल के राइट साइड पर देखेंगे। राइट साइड पर भी हम अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए अब जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर है 2.05, राइट, यहाँ है 20.05, तो ऑब्वियसली ये 2 छोटा है 20 से, 2 इज़ लेस देन 20,
हमें आगे कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको सीधे सीधे सिंबल लगा सकते हैं 2 इज़ लेस देन 20.05। ओके, नेक्स्ट है 21.05। 21.005 जैसा कि मैंने बताया डेसिमल के लेफ्ट साइड पर हम देखेंगे, अगर नंबर इक्वल हैं तब हम आगे बढ़ेंगे और राइट साइड के नंबर्स की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेंगे। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 10th को 10th के प्लेस से कंपेयर करेंगे, 100th को 100th के प्लेस से कंपेयर करेंगे, 1000th को 1000th के प्लेस से पर कंपेयर करेंगे। ओके, 21 डेसिमल के लेफ्ट साइड है, बराबर है, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल के बाद 10th प्लेस हमारा ये 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन 100th प्लेस यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो कौन सा बड़ा? 5, 0 छोटा होगा। दैट मीन्स 21.05 इज ग्रेटर देन 21.005। यहाँ हमारा 100th का प्लेस क्योंकि बड़ा है हमारे फर्स्ट नंबर में, दैट्स वाई दिस नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। ओके, आगे चलते हैं। 36.36 और यहाँ है 36.03। 36 सेम नंबर। उसके बाद 0.3 कौन सा बड़ा? 3, ये नंबर बड़ा होगा। ओके, उसके बाद है 48.45 और यहाँ है 48.5। ध्यान दीजिए 48 इक्वल नंबर है। डेसिमल के बाद यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। 10th का प्लेस याद रखिएगा, सेम प्लेस नंबर जो होते हैं उन्हीं को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ 10th का प्लेस 4 है और यहाँ 5 है, तो कौन सा बड़ा? 5। ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर। उसके बाद 16.09 16 सेम है। डेसिमल के राइट साइड पर चेक करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इक्वल है। ये वाले प्लेस पर 9 है, ये वाले प्लेस पर 0 है, 9 बड़ा है। दैट मीन्स ये नंबर बड़ा हो गया। ओके, याद रखिएगा कंपेयर करते हुए भी हमेशा हमें हर एक डिजिट के सेम प्लेस वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, चाहे आप नंबर नॉर्मल हो, होल नंबर्स हो, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को ही कंपेयर करना होता है। 10th के प्लेस को आप 100 से कंपेयर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। यहाँ अगर मैं लूँगी 206 और यहाँ मैं लेती हूँ 26, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है। ओके, क्योंकि यहाँ प्लेस वैल्यू पे 100 भी है और यहाँ 10s पर ये ओवर हो गया है। याद रखिएगा, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, हमेशा याद रखिएगा कि हमें सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को ही कंपेयर करना होता है। तो आज हमने सीखा हम कैसे डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं, कैसे उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में मेंशन करते हैं, कैसे उनका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, कैसे उनको कंपेयर करते हैं और कैसे उनको लिखते हैं। आई होप आज मैंने जितना भी कुछ बताया आपको, आपके सब समझ में आया होगा। अगर इसके आगे भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।